जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जैसे ही प्रवासी भारतीयों ने जय हिंद और वंदे मातरम के नारे लगाए, वैसे ही मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाओं का सिलसिला तेज हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई तरह की व्याख्याएं सामने आने लगी। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि उस समय राहुल गांधी असहज दिखाई दिए, मानो किसी क्षण उन्हें अप्रत्याशित स्थिति का सामना करना पड़ा हो। हालांकि ये दावा किसी आधिकारिक बयान या पुष्टि पर आधारित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट और उस पर आई प्रतिक्रियाओं में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। सवाल ये उठाया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी पर इस तरह के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं और जर्मनी दौरे के दौरान मंच पर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल इस पूरे विवाद को समझने के लिए उस पृष्ठभूमि पर नजर डालना जरूरी है जिससे इसकी तुलना की जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अफ्रीकी दौरे के दौरान इथियोपिया पहुंचे थे। 16 दिसंबर को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में एक औपचारिक डिनर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत वंदे मातरम गीत के साथ किया गया, जिसे इथियोपियाई संगीतकारों ने प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया गया। वीडियो में देखा गया कि पीएम मोदी गीत के दौरान तालियां बजाते हुए दिखाई देते हैं और कई लोगों के अनुसार वो भावुक भी नजर आए। विदेशी धरती पर वंदे मातरम की प्रस्तुति को लेकर इसे एक गर्वपूर्ण और भावनात्मक क्षण बताया गया। अब इसी संदर्भ में समांतर जर्मनी में हुए उस कार्यक्रम की बात करते हैं जहां से विवाद की शुरुआत मानी जा रही है। जर्मनी में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम से जुड़ा एक पोस्ट इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया गया। पोस्ट में ये जानकारी दी गई कि राहुल गांधी को जर्मनी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एआईसीसी सचिव और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की प्रभारी डॉक्टर आरती कृष्ण द्वारा वरिष्ठ आईओसी नेताओं की मौजूदगी में सम्मानित किया गया। पहली नजर में ये एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह जैसा ही प्रतीत होता है। यहाँ ये भी समझना आवश्यक है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस आखिर है क्या। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिक इकाई है जिसका गठन विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदायों के बीच कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों और समर्थन को संगठित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा है। राहुल गांधी का ये जर्मनी दौरा ऐसे समय पर हुआ जब भारत में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इस दौरे को लेकर पहले भी राजनीतिक बहस हो चुकी है, जिस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये स्पष्टीकरण दिया गया था कि राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के निमंत्रण पर विदेश गए थे। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पोस्ट और वीडियो से विवाद क्यों खड़ा हुआ। दरअसल इसी पोस्ट के साथ साझा किए गए वीडियो में कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग जय कांग्रेस, जय हिंद और जय वंदे मातरम के नारे लगाते हुए सुनाई देते हैं। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि नारे लगने के बाद राहुल गांधी अंत में थैंक यू कहते हैं और मंच से आगे बढ़ जाते हैं। यहीं से सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर अलग अलग तरह की व्याख्याएं शुरू हो गई और प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। तो वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने ये दावा किया कि राहुल गांधी ने वंदे मातरम के नारे का जवाब नहीं दिया। एक यूजर ने लिखा कि कार्यक्रम के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार वंदे मातरम का नारा लगाया, लेकिन राहुल गांधी ने किसी भी बार उनका जवाब नहीं दिया। तो वहीं एक और अन्य यूजर का कहना था कि ये कोई संयोग नहीं था बल्कि एक सोच समझ कर लिया गया कदम था। उनके अनुसार ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जवाब देने से राहुल गांधी के एक विशेष वोट बैंक के नाराज होने की आशंका हो सकती थी। इसी तरह कई अन्य यूजर्स ने भी इस बात को दोहराया। कुछ प्रतिक्रियाओं में कहा गया कि राहुल गांधी की ये चुप्पी कोई गलती नहीं थी बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित एक फैसला था। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि अगर राहुल गांधी में राजनीतिक साहस है तो उन्हें सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम या भारत माता की जय कहते हुए दिखना चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं उनकी विचारधारा और राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाते दिखी, जबकि कुछ ने उनके पहनावे और मंच पर मौजूदगी के तरीके पर टिप्पणी की। तो वहीं कुछ सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं और भी आगे जाती नजर आई। एक यूजर ने सवाल उठाया कि जर्मनी दौरे के दौरान भारतीय सरकार के खिलाफ किसी कथित टूल किट की स्थिति कहाँ है। किसी अन्य ने ये भी पूछा कि राहुल गांधी की जर्मन उद्योगपतियों, बिजनेस लीडर्स और राजनयिकों के साथ कोई औपचारिक बैठक क्यों नहीं दिखाई दी। हालांकि ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये बातें सभी सोशल मीडिया पर व्यक्त की गई राय और आरोप है जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। तो वहीं ये पूरा विवाद ऐसे समय पर सामने आया है जब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई थी।
उस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष का आधिकारिक रुख ये रहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है, लेकिन इसे गाने या नारे के रूप में बोलने को कानूनी या नैतिक बाध्यता नहीं बनाया जाना चाहिए। विपक्ष का तर्क था कि देशभक्ति को किसी एक नारे, गीत या प्रतीक तक सीमित नहीं किया जा सकता। तो वहीं कुल मिलाकर इस पूरी खबर के तथ्य यही है कि एक और इथियोपिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वंदे मातरम से जुड़ा वीडियो सामने आया, जिसे कई लोगों ने गर्व और भावनात्मक क्षण के रूप में देखा। वहीं दूसरी ओर जर्मनी में राहुल गांधी के कार्यक्रम का वीडियो सामने आया, जिसे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने शेयर किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उस वीडियो को अपने अपने नजरिए से देखा, अपनी अपनी व्याख्याएं की और उसी आधार पर सवाल उठाए। फिलहाल ये साफ है कि इन दोनों घटनाओं को लोग अपने राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कुछ इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राजनीतिक अभिव्यक्ति का विषय मान रहे हैं। तो वही इस पूरे मामले पर बहस जारी है और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं।